नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सीएजीआर। सेकंड, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड सीएजीआर। थर्ड, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। आखिर क्यों अल्बर्ट आइंस्टीन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है, इसको हम जानेंगे। और इसकी समझ से आप कैसे अमीर बन सकते हैं या इसको अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में यूज करके कैसे आप अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम को पा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, इन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ, जो कि अमेरिकन वॉल स्ट्रीट के एक फेमस ब्रोकर एजेंट फ्रेड स्क्रूट की किताब वेयर आर द कस्टमर्स याच का एक सारांश है और मोरल ऑफ द टॉपिक है। तो दोस्तों, इस कहानी में एक आदमी शहर में घूमने आया होता है, तो उसे वहां के लोग बीच पर बड़े बड़े महंगे याच दिखा रहे होते हैं कि देखो सर, ये हमारे ब्रोकर्स का याच है, और सर ये वाला देखो, ये हमारे बैंकर्स का याच है, और सर ये वाला देखिए, हमारे इंश्योरेंस एजेंट का याच है। तो ये सब देखकर और सोचकर कुछ देर बाद वो आदमी बड़ा पेशेंटली पूछता है कि चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन इनके कस्टमर्स का याच कहाँ है? वो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये बात सुनकर वहां के लोग जोर जोर से हंसने लग गए और बोलते हैं कि अरे सर, इनके कस्टमर्स ने कभी इतने पैसे कमाए नहीं कि वो एक ऐसा अच्छा सा याच खरीद सकें, इसलिए कस्टमर्स के कोई याच नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ये किताब 80 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है आज। और दोस्तों, आज 80 साल के बाद भी सरप्राइजिंगली इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री के कुछ ऐसे सीक्रेट्स हैं जिसे ये ब्रोकर्स, बैंकर्स और इंश्योरेंस एजेंट्स जानते तो हैं, पर अपने कस्टमर्स को कभी नहीं बताते, और वो खुद तो इन सीक्रेट्स को जानकर अमीर बन जाते हैं, पर अपने कस्टमर्स को कभी नहीं बताते हैं। इन्हीं सब सीक्रेट्स की वजह से दोस्तों, अमीर आदमी और अमीर बन जाते हैं, और हम जैसे मिडिल क्लास लाखों लोग जिंदगी भर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए स्ट्रगल करते रह जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, हमें अपने स्कूल में फाइनेंशियल फ्रीडम या मनी मैनेजमेंट का कोई सब्जेक्ट होता नहीं है, और ना हमको इसको कोई खुल के बताता है। तो दोस्तों चलिए, अब इन्हीं सीक्रेट्स को हम अपने वीडियो में डिटेल में डिस्कस करते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए आई ओपनर होने वाला है। और आज के इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम कैसे करता है स्टॉक मार्केट में और रियल लाइफ में। ये वीडियो रिटेल एंड मिडिल क्लास इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको वो चीज़ें सीखने को मिलेंगी जिसकी आपने स्कूल कॉलेज में पढ़ाई तो करी होगी, बट उसका विजुअलाइजेशन या यूज रियल लाइफ में या इन्वेस्टिंग में कभी नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों चलिए, हम चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, सी ए जी आर। वॉट इज सी ए जी आर? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो दोस्तों, सी ए जी आर किसी इन्वेस्टमेंट का वह रेट ऑफ रिटर्न है जिसमें इन्वेस्टमेंट या कैपिटल शुरुआत से लेकर के अंत तक प्रॉफिट को इंक्लूड करके बढ़ता जाता है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सी ए जी आर का किसी फॉर्मूले के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिकल तरीके से इन्वेस्टमेंट और टाइम फ्रेम ग्रोथ के हिसाब से समझाऊंगा। तो दोस्तों, हम लोगों ने अपने स्कूल या कॉलेज में सी ए जी आर और सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ा तो होगा, बट उसका यूज अपने रियल लाइफ कैपिटल या इन्वेस्टमेंट में नहीं करा होगा। तो चलिए दोस्तों, एक एग्जांपल के थ्रू हम सिंपल इंटरेस्ट और सीएजीआर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमको अपने इन्वेस्टमेंट पर एक लीनियर ग्रोथ या कांस्टेंट ग्रोथ मिलती है, और हमारा कैपिटल जो है वो हर साल एक कांस्टेंट अमाउंट के साथ में बढ़ता है। जबकि दोस्तों, सीएजीआर रिटर्न के केस में हमको अपने इन्वेस्टमेंट पर एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलती है। मतलब कि जितना टाइम हमारी इन्वेस्टमेंट का बढ़ता जाएगा, टाइम के बढ़ने के साथ साथ हमारा कैपिटल भी एक्सपोनेंशियल ग्रो होता जाएगा। तो दोस्तों चलिए, अब एक एग्जांपल के थ्रू हम सिंपल इंटरेस्ट और सीएजीआर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम आम आदमियों की बेसिक थिंकिंग प्रॉब्लम यह है कि जब भी कोई हमसे इन्वेस्टमेंट या रेट ऑफ रिटर्न की बातें करता है, तो हम उसे लीनियर अप्रोच में लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, अगर हम उसको कोई हमसे पूछे कि 100 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट पर 10% एनुअल ग्रोथ के हिसाब से रिटर्न मिल रहा है, तो 10 साल बाद वह अमाउंट कितना हो जाएगा? तो दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पर ईयर जो इन्वेस्टर को 10 रुपीज़ का गेन मिल रहा है, वो आगे जाकर के 10 साल बाद 100 रुपीज़ का गेन मिलेगा। टोटल रिटर्न बनेगा 100 + 100 मतलब 200 रुपीज़ का, उसको 10 साल बाद रिटर्न मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब इसी इन्वेस्टमेंट को हम सिंपल इंटरेस्ट के थ्रू नहीं, बल्कि सी ए जी आर के थ्रू देखते हैं कि सी ए जी आर पर इसका रिटर्न कितना बनेगा और क्या डिफरेंस आएगा। तो चलिए दोस्तों, अब सेम अमाउंट 100 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट को हम सिंपल नहीं, बल्कि सी ए जी आर रिटर्न के हिसाब से देखते हैं कि सी ए जी आर में इसका क्या फ़र्क पड़ा। तो दोस्तों, अब कंपेयर करते हैं सेम 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट का अमाउंट
सिंपल इंटरेस्ट जो पिछले केस में हमने लिया था, और 100 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट अब हम CAGR के थ्रू कंपेयर करते हैं कि 10 ईयर बाद हमारा इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट टोटल कितना रिटर्न मिलेगा। अब दोस्तों सेम 100 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट को हम लोग CAGR के हिसाब से कैलकुलेट करके देखते हैं कि 10 साल बाद हमारा इन्वेस्टमेंट कितने का हो जाएगा। तो दोस्तों हमने रेट ऑफ रिटर्न जो 10% का वो सेम रखा है। अब दोस्तों CAGR के हिसाब से पहले साल जो प्रॉफिट हमको मिल रहा था 10% के हिसाब से 100 रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट पे 10 रुपीज़ का मिल रहा था, वो फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट की तरह ही काम करेगा। अब दोस्तों सेकेंड ईयर में CAGR में जो चेंज आएगा, जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट था 10 रुपीज़ का, वो प्रॉफिट फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा। अब सेकेंड ईयर का जो प्रिंसिपल रहेगा वो 110 रुपये रहेगा, जबकि सिंपल इंटरेस्ट के केस में ये सेकेंड ईयर में 100 रुपये का था। तो दोस्तों यही एक मेजर चेंज है जो CAGR में होता है कि तो दोस्तों CAGR के केस में यही होता है कि हमारा जो लास्ट ईयर का प्रिंसिपल था और उस ईयर के प्रॉफिट से ऐड होकर के अगले साल का वो प्रिंसिपल बन जाता है, जो कि 110 रुपये है। अब 110 रुपये पे 10% के हिसाब से जो रिटर्न मिलेगा वो 11 रुपये का मिलेगा। अब ये 11 रुपये 110 रुपये से ऐड होकर के नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। अब 121 रुपये पे 10% का जो ग्रोथ रहेगा 12%। तो मतलब दोस्तों हो क्या रहा है कि आने वाले हर साल में अपने प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट से ऐड होकर के अपने इन्वेस्टमेंट को ये बार बार कंपाउंड करता जा रहा है। तो दोस्तों हम लोग देख पा रहे होंगे कि 10 साल बाद इस तरह से हमारा रिटर्न 159 रुपीज़ का बनेगा, जो अपना इनिशियल कैपिटल था उसको ऐड करके ₹259 का मिल जाएगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट के केस में ये केवल 200 रुपये मिला था। तो दोस्तों जो कि सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस CAGR हम देख पा रहे हैं कि 30% का जो मैसिव चेंज है 59 रुपीज़ का, वो एक बड़ा सा गैप डाल देता है सिंपल इंटरेस्ट वर्सेस CAGR में। अभी तो केवल 10 साल में ये 30% का गैप है। जैसे जैसे पीरियड ये 20 साल 25 साल 30 साल का होता जाएगा, ये 30% और भी बड़ा बन करके लाखों करोड़ों रुपए का बन जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक पावर ऑफ कंपाउंडिंग, शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट में कैसे काम करता है। चलिए अब हम इसे एक सिंपल एग्जांपल के हिसाब से समझते हैं। सपोज आपने किसी स्टॉक्स में जो इनिशियल एक लमसम अमाउंट 6.25 लाख रुपीस लगा दिया। अब अमाउंट लगाने के बाद दोस्तों स्टॉक मार्केट में कोई एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी, लार्ज कैप कंपनी, जो कि एक अच्छी फंडामेंटल कंपनी है, ऐसी कंपनियों से आप 15 to 18% का एनुअल CAGR आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों फॉर योर अवेयरनेस ऑफ हिस्टोरिकल रिटर्न ऑफ आवर इंडेक्स फंड्स निफ्टी एंड सेंसेक्स ने भी पिछले 15 से 20 सालों में 15 से 16% का एनुअल CAGR के हिसाब से परसेंटेज में रिटर्न दिया है। तो दोस्तों हम अपने केस में एक एवरेज रिटर्न 15% के CAGR को लेकर के अपना एनालिसिस करते हैं। और दोस्तों ये रिटर्न अगर आप किसी लार्ज कैप में ना रख करके किसी एक अच्छी मिड कैप या स्मॉल कैप में लगाओगे तो ये रिटर्न 20 to 25% का भी आराम से मिल जाता है। तो दोस्तों हम अपने केस में जो हम एनालिसिस करने जा रहे हैं उसमें एक एवरेज 15% का CAGR रिटर्न को एक्सपेक्ट करके हम अपने एग्जांपल को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम ईयर वाइज रिटर्न को 15% CAGR के हिसाब से एक एक्सेल शीट में प्लॉट कर लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो हम बात कर रहे थे कि 6.25 लाख रुपीज़ का अगर किसी कंपनी में लगा रहे हैं और उस कंपनी का जो CAGR रिटर्न है वो हमने अपने केस के लिए 15% का ले रखा है। तो दोस्तों पहले साल जो 15% का रिटर्न होगा वो 93.7K के अराउंड होगा। और दोस्तों सेकेंड ईयर में जो रिटर्न बनेगा इस कंपनी का 1.07 लैक्स का बनेगा। थर्ड ईयर में जो प्रॉफिट होगा वो 1.23 लैक्स का होगा। तो दोस्तों ईयर वाइज जो इस कंपनी का जो अपना पोर्टफोलियो बनेगा वो 10 साल बाद 15% CAGR से 6.25 का अप्रोक्सीमेट 22 लैक्स का बन जाएगा। तो दोस्तों अब इस इन्वेस्टमेंट को हम थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में देखें, क्योंकि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो किसी इन्वेस्टर को एक लॉन्ग टर्म में ही उसका पावर पता चलता है। तो दोस्तों 5-10 साल नहीं बल्कि हम इसको 20 साल के एक लॉन्ग हॉरिजन के बाद हम अगर इस इन्वेस्टमेंट को देखें तो दोस्तों 20 साल बाद हम देख पा रहे हैं कि तो दोस्तों ये लैक्स वाली फिगर मैंने आगे फिर करोड़ में कन्वर्ट कर ली है आप लोगों को इजिली समझाने के लिए। तो दोस्तों 20 साल बाद अगर हम देखें जो हमारा 6.25 लैक्स का मिनिमम इन्वेस्टमेंट था वो 20 साल बाद आप देख रहे होंगे कि 1 करोड़ में बदल चुका है, जो कि अब आप लोगों को अब दोस्तों 20 सालों बाद जो हमारा इनिशियल 6.25 लैक्स का जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था वो अब 1 करोड़ रुपए में बदल चुका है, जो कि आप लोगों के लिए एक आई ओपनर होगा। अब दोस्तों 20 सालों बाद अब आप देखिएगा कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है।
20 सालों बाद जो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ करके 6.25 लाख से 1 करोड़ हुआ था। अब दोस्तों वो अगले 5 सालों में ही आप देख पा रहे होंगे कि वो 1 करोड़ से बढ़ कर के 2 करोड़ हो गया। मतलब जो हमारा पैसा पिछले 20 सालों में 1 करोड़ हो पाया था, वो 20 सालों का इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल में ही केवल डबल हो जाता है। और दोस्तों अब जो अगला 1 करोड़ रुपया होगा, 2 करोड़ से 3 करोड़। तो दोस्तों अब इस इन्वेस्टमेंट में जो 2 करोड़ से 3 करोड़ का सफ़र है, वो केवल अगले 2.5 सालों में ही तय हो जाता है। मतलब उस इन्वेस्टर को अपना पहला 1 करोड़ रुपए बनाने में 20 साल लगे और अगला 1 करोड़ रुपए बनाने में 20 साल की जगह 5 साल लगे और फिर उसका 1 और करोड़ बनाने के लिए 5 साल से 2.5 साल लगे। अब इसको हम और आगे अगर ले जाएं तो दोस्तों अगला 1 करोड़ आप लोग देख पा रहे होंगे कि बनाने के लिए मात्र उस इन्वेस्टर को 1.25 ईयर्स लगे। और दोस्तों देख रहे होंगे कि फिर एक और अगला करोड़ बनाने के लिए उस इन्वेस्टर को केवल 0.75 ईयर्स लगे, मतलब 1 साल से का भी कम टाइम लगा। अब दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि धीरे-धीरे करके तो दोस्तों पहला 1 करोड़ 20 साल में आया था, उसके अगला 1 करोड़ केवल अगले ही 5 सालों में आ गया। फिर दोस्तों उसका अगला करोड़ 5 साल की जगह पे टाइम कम होकर के 2.5 ईयर्स में आ गया। फिर उसका अगला 1 करोड़ 1.25 ईयर्स में आ गया। फिर उसका अगला करोड़ 1 साल से भी कम 0.75 ईयर्स में आ गया। तो दोस्तों यही पावर ऑफ कंपाउंडिंग होता है कि हमारा जो कैपिटल है वो 20 सालों के बाद आप लोग देख रहे होगे कि एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। मतलब आपका इन्वेस्टमेंट जो लमसम वो वहीं का वहीं रहेगा, बट आपका जो रिटर्न है वो दोस्तों एक्सपोनेंशियली ग्रो कर गया। तो दोस्तों इन्हीं सब कारणों की वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा है। तो दोस्तों इसे कहते हैं रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो अमीर आदमी को और अमीर बनाता है क्योंकि वो लंबे समय से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड होते हैं। तो दोस्तों इसे कहते हैं रियल पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे हम मिडिल क्लास या फिर आम आदमी इतनी जल्दी इमेजिन नहीं कर पाते और जो कि अमीर आदमी को और भी अमीर बना देता है। तो दोस्तों ये अमीर लोग जिनकी वेल्थ का मेजर पार्ट उनकी कंपनी में इन्वेस्टेड था, जो कि पहले कभी बहुत छोटा अमाउंट हुआ करता था, बट अब पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वजह से अब ये इतना बड़ा हो गया है कि ये वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनीज में काउंट होने लग गई। तो दोस्तों हम अगर एप्पल कंपनी के मार्केट कैप की बात करें तो एट प्रेजेंट एप्पल कंपनी का जो मार्केट कैप है वो अप्रॉक्स 2.9 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है। तो दोस्तों ये एप्पल कंपनी हम देख पा रहे होंगे कि जो कभी 2001 में 7.48 बिलियन मार्केट कैप की कंपनी थी, उसको 1 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बनने में करीब 20 साल लगा। 2001 से 2020 में वो 1 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बन पाई थी। और दोस्तों अब हम आगे देखेंगे कि इतना लंबा सफ़र 20 साल का सफ़र तय करने के बाद जो कंपनी 1.1 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी थी, वो अगले ही 4 साल में 3 टाइम्स मतलब 3 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बनने में उसे केवल अगला 4 साल लगा, जबकि उसे 1 ट्रिलियन डॉलर की कंपनी बनने में 20 साल लगा था। तो दोस्तों यही एग्ज़ाम्पल एक पावर ऑफ कंपाउंडिंग का अच्छा एग्ज़ाम्पल है। तो दोस्तों वर्ल्ड में जो सक्सेसफुल रिचेस्ट पर्सन्स के नाम है उस लिस्ट में आप लोग देखते होंगे कि 80 टू 90% जो केसेस हैं वो बिजनेसमैन हैं। बट आप लोगों ने वॉरेन बफे जी का नाम सुना होगा, जो वर्ल्ड के एक सक्सेसफुल बिगेस्ट इन्वेस्टर हैं। दोस्तों इनके केस में भी जब इनका नाम मतलब रिचेस्ट पर्सन्स की लिस्ट में आया तो इनकी वेल्थ भी मतलब 99% इनकी जो वेल्थ है वो इनके 50th बर्थडे मतलब जब ये 50 साल के हो गए थे, इनकी वेल्थ का 99% जो है इनके 50 साल के बाद ही बना है। तो दोस्तों ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का जादू है, क्योंकि इन्होंने अपने 20s में ही इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था और अब ये जब अपने 50 की एज पे आए, इनके लॉन्ग टर्म पेशेंस और नॉलेज की वजह से दोस्तों ये इतने अमीर बन पाए। क्योंकि दोस्तों अमीर बनने के लिए या तो कोई आप एक अच्छा बिजनेस कर लें या तो किसी एक अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दें। वो वॉरेन बफे जी ने पूरे वर्ल्ड को सिखाया और दिखाया कि यस पावर ऑफ कंपाउंडिंग से कोई पर्सन कितना अमीर बन सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगा होगा और इससे आप लोगों का फाइनेंशियल नॉलेज गेन हुआ होगा। अगर आप लोग इस वीडियो से मोटिवेट हुए हैं तो चलिए अब अपने अपने पैसों को अर्ली स्टेजेस में ही काम पर लगाइए, क्योंकि पैसा ही पैसे को बनाता है। आगे दोस्तों मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल फॉर सपोर्ट एंड मोटिवेशन। चलिए दोस्तों अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय।